Hi everyone, how are you all? I hope all of you are doing great. So in today's video, we will do the chapter number 6 of new NCRT of Joyful Mathematics class 2. So name of the chapter is Decoration for Festival. We are going to complete this chapter in two parts. This is the first part of this chapter. Okay, so let us just start what we are going to learn in today's chapter. Basically, we will learn about two important concepts of mathematics, that is addition and subtraction. Okay, so in this part we will do the addition part, and then in the next part we will complete the half chapter, that is subtraction part. ओके, सो इस पार्ट में हम एडिशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर का, और नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर को कंप्लीट करते हुए सब्सट्रैक्शन वाला जो टॉपिक है उसको कवर कर लेंगे। सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में एक इमेज दी हुई है। कुछ बच्चे जो है यहाँ पे गार्लेंड गार्लेंड यानी माला, फूलों की जो माला होती है उसको गार्लेंड बोलते हैं, उसके साथ खेल रहे हैं। ठीक है, बच्चों के नाम दिए हुए हैं जोहा, सिमरन, रोहन, आकाश, सुवाली एंड जावेद। सो ये नाम है बच्चों के। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। डेकोरेशन फॉर सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट करना है उसके लिए ये लोग गार्लेंड से क्या कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं। नाउ रोहन एंड हिज फ्रेंड्स नीड गार्लेंड्स, रोहन और उसके दोस्त जो हैं वो सजाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए उनको गार्लेंड्स चाहिए। ईच गार्लेंड हैज 10 फ्लावर्स, हर एक जो माला है वो 10 फूलों से मिलकर बनी है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। नाउ कंप्लीट द गिवन टेबल विद द हेल्प ऑफ अबव पिक्चर। अब ये जो ऊपर जो एक पिक्चर दी हुई है उसको देखते हुए हमें ये टेबल को कंप्लीट करना है। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू। यहाँ पर हमको नाम दिए हुए हैं रोहन, सिमरन, आकाश, सुवाली, जावेद एंड जोआ, एंड देन नंबर ऑफ गार्लेंड, उनके पास कितनी माला है वो दिए हुए हैं। देन नंबर ऑफ फ्लावर्स, माला के अलावा उनके पास खुले फूल कितने हैं, अलग से फूल कितने हैं वो दिए हुए हैं। और फिर सबका टोटल नंबर ऑफ जो फ्लावर्स है उसको काउंट करना है। तो सबसे पहले हम रोहन से शुरू करते हैं। ओके, सो रोहन के पास जैसा आप देख सकते हैं एक फूलों की माला है उसके हाथ में यहाँ पर, और एक माला में कितने फूल हैं, 10, और दो यहाँ पर खुले फूल हैं। राइट, सो टोटल कितना हो जाएगा, एक माला में 10 फूल हैं और दो, तो 10 प्लस 2 व्हाट विल बी द आंसर, 12। सो रोहन के पास टोटल 12 फ्लावर्स हैं। ऐसे ही अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सिमरन के पास आप देख सकते हैं 3 मालाएं हैं, तीनों में 10-10 फ्लावर्स हैं और 7 जो हैं वो अलग से फूल हैं। तो 10 प्लस 10, क्योंकि 3 मालाएं हैं तो हो जाएगा 30। 30 में 7 जो लूज फ्लावर्स हैं उनको काउंट करेंगे तो 30 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 37। फिर आकाश, आकाश के पास हम यहाँ देख सकते हैं 4 मालाएं हैं, एक उसके हाथ में है और 3 यहाँ नीचे है। तो 4 मालाओं में टोटल फूल कितने हो जाएंगे, 40, है ना, क्योंकि एक में 10 है तो 4 में कितने हो जाएंगे, 40, और 8 यहाँ पे लूज फ्लावर्स हैं तो 40 प्लस 8 48। नेक्स्ट है सुवाली, सुवाली के पास कितनी मालाएं हैं, 1 2 3 4 एंड 5, एक उसके हाथ में है तो टोटल 5 माला है, और 3 क्या है, 5 गार्लेंड्स के लिए फ्लावर कितने हो जाएंगे, 5 टाइम्स हम 10 को ऐड करेंगे तो 50 एंड प्लस 3, सो 50 प्लस 3 व्हाट विल बी द आंसर, 53। ओके, देन नेक्स्ट इज जावेद। जावेद के पास कितने गार्लेंड्स हैं, 4, 1 2 3 एंड 4, और लूज फ्लावर्स कितने हैं, 3, यहाँ देख सकते हैं। अब 4 गार्लेंड्स में टोटल फ्लावर्स कितने हो जाएंगे, 10 को हम 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 40 एंड प्लस 3 43। नेक्स्ट है जोहा के पास 2 गार्लेंड्स हैं और एक भी लूज फ्लावर नहीं है, सो सिर्फ 2 गार्लेंड्स हैं और 0 नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं लूज फ्लावर्स के, तो 20 प्लस 0 विल बी 20। ओके, सो इस तरीके से हमने काउंट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी फ्लावर्स आर यूज्ड बाय रोहन एंड सुवाली टुगेदर। हमने अलग अलग तो काउंट कर लिया, अब हमें साथ में काउंट करने को यहाँ कह रहा है। तो रोहन कह रहा है आई हैव 10 प्लस 2 12 फ्लावर्स, रोहन के पास कितने फ्लावर्स हैं, 12 फ्लावर्स, हमने अभी देखा। और फिर सुवाली कह रही है आई हैव 50 प्लस 3 53 फ्लावर्स, तो रोहन के पास 12 फ्लावर्स है और सुवाली के पास 53 फ्लावर्स है। राइट, नाउ हमें दोनों का टोटल करना है, तो ऐड कैसे करते हैं, हम ऊपर लिखते हैं टेंस एंड वंस। 2 डिजिट का अगर नंबर है तो इसमें जो पहला डिजिट है वो टेंस के नीचे आता है और दूसरा डिजिट जो है वो वंस के नीचे आता है। ओके, सो देखते हैं रोहन के पास कितने फ्लावर्स हैं, 12, तो हम लिख देंगे 1 एंड 2, 1 आ जाएगा टेंस के नीचे और 2 आ जाएगा वंस के नीचे। और सुवाली के पास कितने फ्लावर है, 5 एंड 3। ओके, सो अब हम सबसे पहले वंस वाले को काउंट करेंगे, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5, एंड देन वी आर गोइंग टू काउंट द
टेंस वन, जो 10 के नीचे है उसको काउंट करेंगे तो 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6। तो टोटल आंसर आ जाएगा 60 + 5, 65। ओके, अब दोनों आपस में बात कर रहे हैं। वाओ, वी हैव 65 फ्लावर्स, हमारे पास टोटल 65 फ्लावर्स हैं। देख सकते हैं आप 10 के 6 गार्लेंड्स हैं और लूज फ्लावर्स कितने 3 और 2 यानी कि 5, तो 65। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी फ्लावर्स आर यूज्ड बाय जोहा एंड जावेद। अब जावेद और जोहा के टोटल कितने फ्लावर हैं, तो जोहा के पास 10 और 10 के 2 गार्लेंड्स हैं और 0 लूज फ्लावर्स हैं, तो 20 + 0 विल बी 20। और जावेद के पास 4 गार्लेंड्स हैं और 3 लूज फ्लावर्स हैं, तो 40 + 3 43। अब 20 और 43 को हम ऐड करेंगे, तो पहले वंस वाले को काउंट करेंगे तो 3 और 0 3 और 4 और 2 6, तो टोटल आंसर आ जाएगा 63। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स यूज्ड बाय जोहा एंड आकाश। तो अभी हमने देखा जोहा के पास 2 गार्लेंड्स है, तो 20 + 0 20, और आकाश के पास 4 गार्लेंड्स है 4, यानी कि 4 × 10 ऐड करेंगे तो 48 लूज फ्लावर्स है, तो 40 + 8 48। टोटल कितनी आ जाएगी 4 और 2 6 एंड 8 और 0 8। ओके, सो 6 गार्लेंड्स है यानी कि 60 फ्लावर्स और +8, तो 60 + 8 68। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स यूज्ड बाय रोहन एंड सिमरन। अब रोहन और सिमरन ने कितने फ्लावर्स यूज किए। सो रोहन के पास हमें पता है, हमने देखा था 1 गार्लेंड है और 2 लूज फ्लावर है, यानी कि 10 + 2 12। और सिमरन के पास 3 गार्लेंड्स है और 7 लूज फ्लावर है, यानी कि 30 + 7। सो 12 और 37 को हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 49। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं 3 और 1 4 garlands and 7 and 2 9 loose flowers, तो 40 + 9 49। ओके, ना तो अभी हमने यहाँ तक देखा कि गार्लैंड्स को हमने कैसे कैसे करके काउंट किया। अब कह रहा है कि इस काउंटिंग को हम गिन लड़ी पे करते हैं। गिन लड़ी क्या होता है, एक चेन होती है जिसमें कि मोती डले होते हैं, उन मोती को हम यूज करके काउंटिंग करते हैं। ओके, सो एक एक करके हम सबको देख लेते हैं। सो पहला दिया हुआ है 25 में हमें ऐड करना है 12। इसका मतलब क्या होता है, दिस गर्ल इज गिविंग अस हिंट। क्या कह रही है, काउंट 12 अहेड ऑफ 25। अहेड मतलब आगे, जहां पे 25 है उसके बाद हमें 12 और काउंट करना है। ओके, तो यहाँ पे गिन लड़ी दी हुई है। देखो 2 कलर्स हैं इसमें, येलो और ब्लू। हर एक कलर में 10 बीड्स हैं, 10 मोती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो ऐसे 10 के पेयर्स हैं। सो 10 येलो 10 ब्लू एंड देन 5 यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। सो टोटल 10 + 10 + 5 कितना हो जाएगा 25। अब कह रहा है इसमें 12 ऐड करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 कितनी टाइम्स दिया हुआ है 12 टाइम्स। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, तो 25 के बाद हमें यहाँ तक काउंट करना है, तो क्या हो जाएगा 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। तो 25 में अगर हम 12 ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है 37। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब क्या करेंगे, 37 आंसर है तो यहाँ बॉक्स में हम लिख देंगे 37। नेक्स्ट है 57 + 34। तो इसका मतलब क्या हुआ, काउंट 34 अहेड ऑफ 57। 57 जहां दिया हुआ है उसके आगे हमें 34 काउंट करना है। इसको इजी बना लेते हैं। सो इसको 57 + 34 को हम क्या लिख सकते हैं 57 + 30 + 4, क्योंकि 30 + 4 क्या हो जाएगा 34, राइट। अब देखते हैं, तो 57 यहाँ हमें दिया हुआ है, 30 यानी कि 10 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे 1 2 3। ओके, एंड देन 4 सिंगल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। सो 57 में 10 ऐड किया तो 67, 67 में 10 ऐड किया तो 77, 77 में 10 ऐड किया तो 87, 87 में 4 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 91, तो आंसर हो जाएगा 91। नेक्स्ट है 24 में 43 ऐड करना है, मतलब 43 हमें ऐड करना है 24 के बाद। तो 24 उसमें हम 43 को क्या लिखेंगे 40 + 3। 40 मतलब 4 10 10 के पेयर्स। सो 1
2, 3 and 4. So 24 में 10 ऐड किया तो 34, 34 में 10 ऐड किया तो 44, 44 में 10 ऐड किया तो 54, 54 में 10 ऐड किया तो 64. अब 3 और ऐड करना है, तो 64 में 3 ऐड कर दिया तो 67. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 ऐड किया तो क्या आ गया 67. तो 67 इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है, ये हमने गिनलड़ी के थ्रू काउंट कर लिया, राइट. अब कह रहा है वी कैन गेट द नंबर 43 इन अनदर वे, 20 + 20 + 3. अभी मैंने आपको बताया 43 को हमने 4 टाइम्स 10 10 लिखा, हम इसको 20 + 20 + 3 भी कर सकते हैं, राइट. सो ये अलग अलग तरीके से काउंटिंग को सिखाया जा रहा है. अब हमने गिनलड़ी से तो किया, लेकिन गिनलड़ी में क्या प्रॉब्लम है, इट इज़ डिफिकल्ट टू काउंट द बीट्स ऑफ गिनलड़ी एवरी टाइम. इतनी बड़ी चेन है, बार बार इतने सारे नंबर काउंट्स करने में दिक्कत होती है. लेट मी राइट द नंबर्स इन द प्लेस ऑफ बीट्स. अब जहाँ जहाँ बीट्स हैं, बीट्स यानी मोती हैं, वहाँ वहाँ हम नंबर लिख देते हैं. बीट्स की जगह अगर हम किसी लाइन पे इस तरीके से नंबर लिख देते हैं, तो दिस गर्ल इज सेइंग आई एम कॉलिंग दिस अ नंबर लाइन. तो इसी को क्या कहा जाता है, नंबर लाइन, जिसपे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, तो इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, देख लेते हैं. तो पहला है, नाउ ऐड नंबर ऑन नंबर लाइंस. अभी तक हम बीट्स पे ऐड कर रहे थे, अब हमें नंबर लाइन पे ऐड करना है. तो सबसे पहले दिया है 23 + 14, ये हमको दिया हुआ है. ओके, सो 23 में 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 4. 10 + 4 क्या हो जाएगा 14. सो 23 ये रहा, इसमें 10 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 33, फिर 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 37. तो आंसर क्या हो जाएगा 37. नेक्स्ट है बी, इसमें 24 में हमें 16 को ऐड करना है. तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 6. तो 24 यहाँ है, इसमें पहले 10 ऐड करेंगे तो 34, फिर 6 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40. तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 40. ऐसे ही नेक्स्ट दिया हुआ है 11 में हमें 22 को ऐड करना है. तो 11 ये रहा. अब 22 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 10 + 2, राइट. सो हम 10 को यहाँ ऐड करेंगे 11 में तो आ जाएगा 21, फिर 21 में 10 को ऐड करेंगे तो 31, एंड देन 2 को ऐड करेंगे तो 33. ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 33. नेक्स्ट है, रीड द नंबर लाइन एंड फिल द बॉक्सेस. हमें नंबर लाइन को अच्छे से पढ़ना है और जो भी यहाँ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको अच्छे से फिल करना है. ओके, सो पहला देख लेते हैं. पहले में हमें एक नंबर लाइन दी हुई है और कह रहा है 22 + डैश = 38. 22 में हम क्या ऐड करेंगे तो 38 आएगा. तो इस नंबर लाइन पे देखिए 22 ये रहा, इसमें हमने यहाँ पे दिखाया है 10 ऐड किया, तो 22 में 10 ऐड किया तो 32, और 32 में हम 6 ऐड करेंगे तो 38. सो 10 और 6 टोटल कितना हो जाता है 16. 10 + 6 16. तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 16 ऐड किया 22 में तो 38 आ गया. नेक्स्ट है 18 + डैश + डैश. 18 में यहाँ दिया हुआ है 10 ऐड करने को, तो 10 ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा. 28 में 3 ऐड करने को दिया है तो 31 आ जाएगा. तो हमने कितना ऐड किया 10 और +3, 10 + 3 13 आ जाएगा, और टोटल आंसर कितना आया 31. नाउ नेक्स्ट है डैश + डैश = डैश. सबसे पहले यहाँ पे 11 दिया हुआ है, 11 में यहाँ दिया है 10 ऐड किया, तो 10 ऐड किया तो 21 आ गया. 21 में फिर 10 ऐड करने को दिया है तो 31 आ गया, और इसमें 3 ऐड किया तो 34 आ गया. सबसे पहले बॉक्स में आ जाएगा 11. 11 में कितना ऐड किया 10 + 10 + 3 यानी 23 ऐड किया, तो आंसर क्या आया 34. ओके, नेक्स्ट पार्ट में हमको ऐड करने को दिए हुए हैं नंबर्स. ओके, सो देख लेते हैं इनको हम कैसे ऐड करेंगे. तो सबसे पहले दिया हुआ है 44 और 23. नाउ टेंस और वंस वाला सिस्टम हमने जो पहले देखा था, तो 44 को इस तरीके से लिख देंगे 4 4 टेंस और वंस के नीचे, एंड 23 को इस तरीके से लिख देंगे. नाउ सबसे पहले ऐड कैसे करते हैं, वंस के नीचे जो नंबर है उनको ऐड करना है. तो 4 और 4 में कितना ऐड करना है 3, तो आ जाएगा 7. यहाँ हम 7 लिख देंगे. फिर टेंस के नीचे 4, उसमें 2 ऐड किया तो 6 लिख देंगे, तो आंसर आ जाएगा 67. नेक्स्ट है 56 एंड 23. तो पहले वंस के नीचे वाला तो 6, उसमें 3 ऐड किया तो 9 आ गया. फिर 5 में 2 ऐड किया तो 7 आ गया. ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा 60 और 25 को ऐड करना है. तो वंस के नीचे क्या है 0 एंड 5, तो 0 में 5 ऐड किया तो 5 आ गया, और 6 में 2 ऐड किया तो 8 आ गया. ओके, तो आंसर हो गया 85. नाउ नेक्स्ट है, अब हमने गिनलड़ी और नंबर लाइन से काउंटिंग सीख ली है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द काउंटिंग्स
विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स, प्लेइंग विद ब्लॉक्स। यहाँ पे इस तरीके से ब्लॉक्स दिए, इनसे हम काउंटिंग सीखेंगे। नाउ माही हैज सम ब्लॉक्स, माही के पास आप यहाँ देख सकते हैं कुछ ब्लॉक्स हैं। ईशा केम विद हर ब्लॉक्स टू प्ले, ईशा भी कुछ ब्लॉक्स लेकर अपने साथ आई खेलने के लिए। वी हैव टू हेल्प देम इन फाइंडिंग हाउ मैनी ब्लॉक्स दे हैव इन टोटल, टोटल इनके पास कितने ब्लॉक्स हैं इसमें हम इनको काउंट करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले ये जो एक लाइन दी हुई है इसमें कितने ब्लॉक्स हैं हम काउंट कर लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो एक लाइन में 10 बॉक्सेस हैं। सो माही के पास कितने टेंस हैं, क्योंकि एक लाइन में हमने देखा कि 10 है, तो कितने टेंस हैं 1 एंड 2, 2 टेंस हैं। और लूज बॉक्सेस कितने हैं 1 2 एंड 3, 3 वंस हैं। सो 2 टेंस हैं एंड 3 वंस हैं। अब ईशा के पास अगर आप देखेंगे तो 1 2 3, 3 टेंस है एंड 8 वंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो माही के पास कितने टेंस है 1 एंड 2, मतलब ऐसे कितने ब्लॉक्स हैं जिसमें 10 10 का ग्रुप है। तो माही के पास 2 है और ईशा के पास 3 है। तो 2 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में 3 ऐड किया तो 5 आ गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टेंस कितने हैं 5। अब टोटल नंबर ऑफ वंस के लिए देख लेते हैं। तो माही के पास वंस कितने हैं, तो 3 है, और ईशा के पास वंस कितने हैं 8 बॉक्सेस अलग से हैं। ओके, सो 8 और 3 को हम काउंट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11। ओके, सो हमने देखा कि 5 जो है वो टेंस है और 11 जो है वो वंस है। हमने टोटल किया तो क्या आ गया 5 टेंस। सो हम 5 ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 11 वंस, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 1 11। ओके, अब 11 जो ये अलग से हैं, तो 11 का क्या मतलब है, जब 10 10 का ग्रुप है तो एक ग्रुप और बन सकता है, राइट। सो इन 10 का हम एक ग्रुप और बना देंगे, तो 11 को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें 11 में 1 टेंस है, यानी एक ग्रुप 10 का है और एक अकेला बचा। ओके, अब जब पहले 5 टेंस थे और एक और टेंस आ गया तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 में हम 1 ऐड करेंगे तो 6 टेंस, 6 टेंस आ जाएंगे और एक अकेला यहाँ बच जाएगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। लेट अस फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स। इसमें टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं ये हमको काउंट करना है। तो एक हमें करके दिया हुआ है, पहले उससे समझ लेते हैं, फिर बाकी के हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है 3 टेंस, यानी कि 3 लाइन जो है वो 10 10 की ग्रुप की है और 6 वंस। इधर दिया हुआ है 4 टेंस एंड 7 वंस। तो 3 टेंस है और इसमें 4 टेंस है, सो 3 और 4 को ऐड किया तो 7 टेंस। ऐसे ही 6 वंस है एंड 7 वंस है, तो 6 और 7 को ऐड किया तो 13 वंस। आप यहाँ देख सकते हैं ये 7 टेंस है और ये 13 वंस है। अभी हमने देखा 13 वंस का क्या मतलब होता है, 13 को हम क्या बोलते हैं 10 प्लस 3, सो एक 10 का ग्रुप बन जाएगा और 3 वंस बच जाएंगे। तो जब एक 10 यहाँ पर बना, पहले 7 थे, 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8 टेंस और 3 वंस। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 8 टेंस, यानी कि 8 टाइम हम 10 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 80 और प्लस ये 3 जो लूज बचे हुए हैं, तो 80 प्लस 3 83। ओके, इस तरीके से आगे हमें काउंट करना है। तो यहाँ पे 4 टेंस दिए हुए हैं और 5 लूज हैं यानी वंस है, सो 4 टेंस एंड 5 वंस। इसमें 4 टेंस एंड 9 वंस। ओके, सो 4 टेंस एंड 4 टेंस 8 टेंस एंड 5 वंस एंड 9 वंस, कितने हो जाएंगे 14 वंस। अब 14 में हम एक 10 का पेयर बना सकते हैं। सो पहले 8 थे, अब 1 और ऐड हो गया तो 9 टेंस और कितने लूज बच गए 4 वंस। अब 9 टेंस मतलब 9 टाइम्स हम 10 को ऐड करेंगे इस तरीके से, तो आ जाएगा 90 और प्लस ये 4 लूज 1 तो आ जाएगा 94। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही है 5 टेंस, यानी 5 लाइन 10 10 की और 8 वंस लूज यहाँ पर और 3 टेंस एंड 2 वंस। तो टेंस कितने हो गए 5 प्लस 3 8 और वंस कितने हो गए 8 प्लस 2 10। अब 10 का ग्रुप बना देंगे तो टोटल नंबर ऑफ टेंस कितने हो जाएंगे, पहले 8 था, अब एक और ऐड कर देंगे तो 9 टेंस, लेकिन लूज कितने बचे एक भी नहीं 0, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0। ओके, अब 9 बार हम 10 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 90 प्लस वंस तो हमारे 0 है, तो 90 प्लस 0 90, तो इसका आंसर हो जाएगा 90। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में 2 टेंस हैं और 6 वंस हैं,
इसमें 4 टेंस है एंड 8 वंस है। सो टेंस को ऐड करेंगे, 4 + 2 6 एंड देन 6 + 8 14 वंस। 14 में हम क्या करेंगे, 10 का एक पेयर बना देंगे, तो 6 + 1 7 और लूज कितने बच गए 4। तो 7 टाइम्स हम 10 को ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 70, यानी कि 7 लाइन एंड 4 लूज, तो 70 + 4 74। अब हमने देखा इस तरीके से ब्लॉक्स भी बहुत सारे हो जा रहे हैं। जैसे बीट्स को काउंट करना टफ लग रहा था, तो ब्लॉक्स को भी काउंट करने में बहुत टाइम लग रहा है। नाउ माही इज सेइंग, डू यू नो वी कैन ऐड विदाउट काउंटिंग ऑल द ब्लॉक्स अगेन एंड अगेन। क्या तुम्हें पता है ईशा, हम बिना ब्लॉक्स को बार बार काउंट किए भी काउंटिंग कर सकते हैं। सो ईशा कहती है, ओ रियली, कैन यू शो मी हाउ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कैसे। तो ब्लॉक्स में ऐसा बार बार करना टफ हो रहा है, तो इसको हम और किस तरीके से कर सकते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पर दिया हुआ है 36 में हमें 47 को ऐड करना है। ओके अब 3 स्टेप्स में ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है एडिंग वंस, वंस के नीचे जो नंबर है उनको ऐड करना है। फिर एडिंग टेंस, टेंस के नीचे जो नंबर है उसको ऐड करना है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, अभी हम सीखेंगे, इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग द टेंस। टेंस में जो नंबर होता है वो शिफ्ट किया जाता है। कैसे, लेट्स सी। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है 36 और 47 को हमें ऐड करना है, और यहाँ पे लिखा है एडिंग वंस, जो वंस के नीचे है उनको ऐड करना है। तो वंस के नीचे क्या है, 6 + 7। 6 और 7 को मान लो यहाँ ब्लॉक से भी हम देख लेते हैं, 6 ब्लॉक्स एंड 7 ब्लॉक्स, इनको हमने ऐड किया तो टोटल आएगा 13। अगर आप ब्लॉक्स काउंट करेंगे तो टोटल कितना आएगा 13। अब 13 में 10 का एक ग्रुप बन जाएगा, यानी एक ग्रुप बना तो 1 कितना हो गया हमारा टेंस, एंड 3 जो लूज बच गए तो 3 क्या हो गया वंस। ओके सो 13 में 1 टेंस है और 3 वंस है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में अभी हमने वंस को ऐड किया तो 6 + 7 क्या आ गया 13, राइट। अब 13 में 1 टेंस है, तो 10 के नीचे ही 1 लिख देंगे, और 3 वंस है तो वंस के नीचे 3 लिख देंगे। ओके आई होप इट इज क्लियर। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, टेंस के नीचे का काउंट करो। तो टेंस के नीचे क्या है 3 + 4, और ये जो 1 जो हमने अभी कैरी किया, शिफ्ट किया वंस का ऐड करने के बाद, उसको भी ऐड करेंगे। तो 3 + 4 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 + 4 + 1 ब्लॉक्स में काउंट किया तो टोटल आ जाएगा 8। तो अब 8 आया, 8 में कोई 10 का पेयर नहीं बन रहा, यानी कि टेंस कितने हो गए 8। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 3 + 4 + 1 = 8 टेंस। सो यहाँ आ जाएगा 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 83। तो इस तरीके से हम शिफ्टिंग द टेंस, टेंस में डिजिट को शिफ्ट करके और तब एडिंग करते हैं। अभी हमने सीख लिया, इसी बेसिस पे कुछ एडिशन हमें करने हैं, तो चलिए एक एक करके करते हैं। पहला है 46 में हमें 39 ऐड करना है। ओके तो पहले वंस के नीचे क्या है 6 एंड 9, इसको ऐड किया तो 15। 15 में टेंस कितना है 1 एंड वंस कितना है 5, तो 5 लिख देंगे वंस के नीचे और 1 लिख देंगे 10 के नीचे। ओके अब एडिंग टेंस, टेंस के नीचे क्या है 4 + 3 और ये जो 1 हमने कैरी किया है, तो 4 + 3 + 1 कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ हम लिख देंगे 8, आंसर आ जाएगा 85। नेक्स्ट है 56 में 19 ऐड करना है। तो 56 में वंस के नीचे क्या है 6 एंड 9, 6 और 9 को ऐड किया तो 15, 15 वही 5 हम वंस के नीचे लिख देंगे और 1 टेंस के नीचे। अब टेंस वाले को ऐड करेंगे तो 5 + 1 और ये 1 जो कैरी किया है तो आ जाएगा 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा 75। ओके नाउ नेक्स्ट इज 36 में 8 ऐड करना है। तो वंस के नीचे है 6 एंड 8, 6 और 8 को ऐड किया तो आया 14। 14 में 1 जो है वो टेंस के पास चला जाएगा और 4 जो है वो वंस के नीचे लिख देंगे। अब टेंस को ऐड कर लेते हैं, तो टेंस के नीचे सिर्फ 3 है, नीचे कुछ नहीं है, तो 3 और ये जो 1 हमने कैरी किया है इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4, तो आ जाएगा आंसर 44। ओके नेक्स्ट है 30 में 58 ऐड करना है। तो वंस के नीचे क्या है 0 + 8, तो 8 में 0 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो टेंस के लिए क्या बचा 0 और वंस के लिए क्या बचा 8, तो वंस के नीचे लिख देंगे 8। अब यहाँ पे टेंस 0 है तो कुछ भी कैरी नहीं होगा। ओके अब टेंस के नीचे जो है वो ऐड कर लेते हैं, 3 + 5 क्या आ गया 8, तो यहाँ लिख देंगे 8, तो आंसर आ जाएगा 88। ओके नेक्स्ट है 45 में 35 ऐड करना है। वंस के नीचे 5 + 5 तो 10 आ जाएगा, 10 में 1 जो है वो टेंस के पास चला जाएगा और 0 जो है वो वंस के नीचे लिख देंगे। ओके नाउ एडिंग टेंस, टेंस के नीचे क्या क्या है 4 + 3 प्लस ये जो 1 कैरी किया है, तो आंसर आ जाएगा 8, तो टोटल आंसर आ जाएगा 80।
ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। थोड़ा टफ लग रहा होगा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस की तो इजी हो जाएगा। सो प्लीज प्रैक्टिस इट मोर। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ओके, एडिशन की बेसिस पे ही है, हम देख लेते हैं एक एक करके। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, रहीम मेड 43 रन्स इन वन मैच। तो ऐसे में टेंस और वंस लिख देती हूँ। सो कितने रन बनाए रहीम ने एक मैच में? 43। एंड 58 रन्स इन अनदर मैच, और एक और मैच खेला उसमें कितने रन बनाए? 58। अब इनको हमें ऐड करना है, तो सबसे पहले वंस के नीचे वाले को ऐड करेंगे, 3 और 8 कितना आ जाएगा? 11। 11 में 1 हम वंस के नीचे लिख देंगे और 1 10 के पास लिख देंगे। अब टेंस को ऐड करेंगे तो 4 प्लस 5 और प्लस ये जो 1 कैरी किया है तो आ जाएगा 10। तो यहाँ हम लिख देंगे 10। ओके, तो टोटल कितने रन्स बनाए रहीम ने? 101। तो यहाँ लिख देंगे बॉक्स में 101। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमरप्रीत हैड 12 कलर पेंसिल्स। सिमरप्रीत के पास 12 पेंसिल कलर्स हैं। हर मदर गिफ्टेड हर 36 मोर कलर पेंसिल। उसकी मम्मी ने 36 और दे दिए। तो 12 और 36 को ऐड करना है। तो सबसे पहले वंस के नीचे क्या है? 2 एंड 6, इनको हमने ऐड किया तो क्या आ गया? 8। तो हम यहाँ लिख देंगे 8, क्योंकि इसमें टेंस 0 है तो ऊपर कुछ भी कैरी नहीं होगा। तो टेंस के नीचे क्या ऐड कर लेते हैं? 1 प्लस 3 4। तो यहाँ 4 लिख देंगे। टोटल आंसर आ गया 48 कलर पेंसिल्स हैं टोटल। तो यहाँ हम लिख देंगे 48। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, हीना कलेक्टेड 34 रेड मार्बल्स। कंचे खेलते हैं, मार्बल्स जिसको बोलते हैं। तो हीना ने कितने मार्बल्स कलेक्ट किए? 34। तो उसको हम ऐसे लिख देंगे। एंड 50 एंड 7 ब्लू मार्बल्स। अब दोनों को हम ऐड करेंगे तो वंस के नीचे क्या है? 4 एंड 7। तो 4 और 7 कितना होता है? 11। 11 में 1 हम वंस के नीचे लिख देंगे और 1 को कहाँ कैरी कर देंगे? टेंस के पास। अब टेंस के नीचे क्या ऐड करो? तो 3 प्लस 5 और ये जो 1 कैरी किया है, तो टोटल आ जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 टेंस। ओके, तो 9 हम यहाँ लिख देंगे। तो आंसर आया 91। ये हम यहाँ फिल कर देंगे। नेक्स्ट है, सारिका स्पेंड 56 इन द फेयर। सारिका एक मेले में जाती है और वहां पर वो 56 रुपीज जो है वो खर्च करती है। कितना खर्च करती है? 56। वाइल मनीष स्पेंड 35 इन अ फेयर। ओके, सारिका 56 खत्म करती है, मनीष 35। नाउ व्हाट इज द टोटल मनी दे बोथ स्पेंट इन द फेयर? तो दोनों का मिला के बताओ कि दोनों ने कितना खर्च किया। तो वंस के नीचे है 6 प्लस 5 अगेन 11। तो 1 हम लिख देंगे वंस के नीचे और 1 चला जाएगा टेंस के पास। टेंस वाले ऐड करेंगे, 5 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे लिख देंगे 9, यानी 91 रुपीज दोनों ने मिलकर खत्म किए। तो यहाँ ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है, देयर आर 36 मैन एंड 47 वीमेन। कितने मैन हैं? 36 मैन है और विमेन कितनी है? 47 विमेन है। ओके, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम पहले वंस के नीचे वालों को ऐड कर लेंगे। तो 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13। तो 13 का 3 आ जाएगा वंस के नीचे और 1 जो है वो टेंस के पास कैरी हो जाएगा। ओके, या कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो टेंस वालों को ऐड करेंगे, 3 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। ओके, सो 8 यहाँ पर आ गया। तो टोटल आंसर हो गया 83, यानी कि 83 लोग जो हैं वो बस में बैठे हुए हैं। सो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है। आई नो दिस इज अ लेंदी चैप्टर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, इसलिए थोड़ा लेंदी वीडियो हो गया है। आप इसको एक दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो एंड विल ट्राई टू फिनिश दैट चैप्टर इन दैट पार्ट ओनली. Okay, so thank you so much for watching. Please go through all the chapters. I have provided you link in the description box, so please go and watch all the videos. Okay, thank you so much for watching. If you like the video, please share it and subscribe the channel for more such videos.